देश में कोरोना संक्रमण को लेकर कई तस्वीरें सामने आती रही। कहीं ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौत होती दिखी तो कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, तो कहीं डॉक्टर, तो कहीं दवाई नहीं। कई तस्वीरें देखा। खासतौर पर बिहार में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं रहा जहां पे इस तरह की कमियां नहीं रही होगी और इससे हज़ारों लाखों लोगों की मौत हो गई। लेकिन बता दें कि बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आता है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ये सोचने वाली बात है कि जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से बातें उठ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे लोगों को, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, वही दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह का बयान आना काफ़ी सोचनीय विषय है। इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सरकार पे जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। और क्या कुछ कहते हैं भाई वीरेंद्र, आप खुद ही सुनिए। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। देश में लाखों लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन के बगैर। ऐसे तो कोरोना वायरस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 90 लाख से ऊपर लोगों की मौत हुई है इस देश में, और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं बहुत कम, और वो बता रहे हैं कि 4000 आदमी ही मरे हैं। ये तो बेतुका बयान है और ये फर्जी बयान है। ऐसे फर्जी बयान देकर देश के लोगों को गुमराह करने का इनकी साजिश है, चूँकि इनकी पार्टी की परिपाटी रही है कि लोगों को गुमराह करना, झूठी बात बताना। इसलिए देश की जनता जानती है और हर घर के लोग ऑक्सीजन के बगैर उनकी मौत हुई है, देश के लोग जानते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है और माजिद भी कहते हैं कि पुलिस को लेना चाहिए। ये तो शर्मनाक बात है कि बिहार में कहते हैं कि सुशासन बाबू की राज है, और जितना एनार्की है इस प्रदेश में, और केंद्र सरकार ने भी ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये पागल हो गई है सरकार। तो जिस राज्य में और जिस देश का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस तरह का टिप्पणी करता हो तो वो राज्य सरकार से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ तो एनार्की है। अब मर्डर जिसका होता है उसके खिलाफ में ही दर्ज होता है, जो मर्डर करता है उसके पक्ष में न्याय होता है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि अपने नहीं चल रहा है सरकार तो अपने पद से इस्तीफा देकर नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावे, ताकि नौजवानों का जो यहाँ मांग है और जो बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे।